बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से, मेरी आत्मा की अंतिम कोटि से कोटि कोटि प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद अपने सबसे प्यारे लोगों से मिलने का मौका मिला हो, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौटा हो। और अब मन करता है बस आप सबको एक बार सीने से लगा लूं, अपने दिल के करीब बिठा लूं, और जो कुछ भी मैंने अपने गुरु के पावन चरणों में बैठकर सीखा है, वो सारे अनमोल रत्न, वो सारी अमृतवाणी आपको सुना दूं, आपके मन में उतार दूं, ताकि आपका जीवन भी उसी तरह खिल उठे जैसे कमल सुबह की धूप में खिलता है, जैसे मोर बरसात की पहली फुहार में नाच उठता है। आज की इस पवित्र साखी में, इस पवित्र वीडियो में हम उस गहरे राज को खोलेंगे, उस अनमोल रहस्य को जानेंगे, जिसे जानना हर उस जीवात्मा के लिए बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है, जिसने इस मानव जीवन में नामदान की बख्शीश पाई है, जिसने गुरु के हाथों से वो अनमोल धन हासिल किया है, जो इस संसार की किसी भी दौलत से, किसी भी ताकत से, किसी भी ऐश्वर्य से कहीं बढ़कर है। जी हाँ, साथ संगत जी, हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे उन 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर हम नामदान लेने के बाद कर बैठते हैं, जाने-अनजाने में कर बैठते हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमारा ये अनमोल वरदान, ये अनमोल खजाना बेकार हो सकता है, नष्ट हो सकता है, या फिर इससे भी बड़ी बात, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात ये है कि कहीं हमसे ऐसी भूल ना हो जाए कि हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु हमसे नाराज़ हो जाएँ, हमसे रूठ जाएँ। क्योंकि गुरु की नाराज़गी से बढ़कर इस दुनिया में कोई दुःख नहीं, कोई अभिशाप नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सभी सात संगत जी से हाथ जोड़कर बहुत विनम्र भाव से, बहुत प्यार से विनती है कि इस साखी को बीच में मत छोड़िएगा। प्लीज इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जो कुछ पल आप यहाँ बिताने वाले हैं, ये आपकी जिंदगी के सबसे कीमती पल साबित हों। हो सकता है कि इसी एक साखी ने किसी संत महात्मा की जिंदगी बदल दी हो, किसी पापी को संत बना दिया हो, किसी भटके हुए को राह दिखा दी हो। तो आपका जीवन क्यों नहीं बदल सकता? आपकी मुश्किलें क्यों दूर नहीं हो सकती? आपके दुख क्यों नहीं मिट सकते? जरूर मिटेंगे, बशर्ते हम बातों को दिल से सुने, दिमाग से नहीं, सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से सुने। और हाँ, साथ संगत जी, आखिर में आप सभी से एक बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी विनती भी करूंगा, जो आपको जरूर माननी है, क्योंकि ये विनती आपके अपने भले के लिए है, आपके अपने हित के लिए है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल अनमोल संसार 0.2 सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी पल अपना फ़ोन उठाइए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और साथ में उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी कोई प्यारी साखी, कोई अनमोल वीडियो लेकर आएँ, तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे, सबसे पहले आपके दिल को छू सके, सबसे पहले आपके जीवन में रोशनी ला सके। साथ संगत जी, अब ज़रा गहराई में उतरते हैं। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी आत्मा से पूछें कि नाम दान लेना क्या सच में कोई मामूली बात है? क्या ये कोई ऐसी वैसी चीज़ है जैसे हम बाजार से कोई सामान खरीद लाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे बड़ा वरदान है। ये तो उस मछली की तरह है जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर रही थी, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, और उसे अचानक गंगा की अविरल पवित्र शीतल धारा मिल जाए। बस वही सुख, वही शांति, वही संतोष। जरा सोचिए, उस मछली की क्या हालत होगी? वो कितनी खुश होगी, उसका मन कितना नाच उठेगा। ठीक वैसी ही खुशी, ठीक वैसा ही आनंद हमें नामदान मिलने पर होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का वो पवित्र धागा है, वो अनमोल डोर है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती है, जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकती है, जो हमें उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करा सकती है। जब हम किसी पूर्ण गुरु के हाथों, किसी संत महात्मा के हाथों नाम दान लेते हैं, तो हम सिर्फ कुछ शब्द नहीं लेते, हम सिर्फ एक माला नहीं लेते, हम सिर्फ एक मंत्र नहीं लेते, बल्कि हम एक वादा करते हैं। हम गुरु से वादा करते हैं, हम मालिक से वादा करते हैं, और सबसे बढ़कर हम अपनी आत्मा से वादा करते हैं कि अब हम सिर्फ उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, अब हम सिर्फ उनके हुक्म में रहेंगे, अब हम सिर्फ उनकी बताई राह पर कदम बढ़ाएंगे, अब हम कभी नहीं डोलेंगे, अब हम कभी नहीं भटकेंगे, अब हम कभी किसी और के पास नहीं जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है ना सात संगत जी, वादा करना बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, मुंह से कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना, उसे अपने जीवन में उतारना, उसे अपने अमल में लाना, उसे अपने हर रोज का हिस्सा बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे कठिन परीक्षा है। और इसी परीक्षा में हम में से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, हम में से ज्यादातर लोग डगमगा जाते हैं, हम में से ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। जैसे संत कबीर साहिब ने बहुत प्यार से, बहुत गहरे अर्थ में फरमाया है, नाम बिना झूठे सब काज, नाम बिना जग भ्रमित समाज। यानी बिना नाम के सारे काम झूठे हैं, बिना नाम के ये संसार भ्रम में है। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि अगर हमने नाम तो ले लिया,
अगर हमारे पास नाम का खजाना तो है, लेकिन उस नाम के अनुसार हमारा जीवन नहीं बदला, उस नाम के अनुसार हमारी सोच नहीं बदली, उस नाम के अनुसार हमारे कर्म नहीं बदले, हमारा चाल चलन नहीं बदला, हमारा बोलबाला नहीं बदला, तो वह नाम भी झूठा हो जाता है, वह नाम भी बेकार चला जाता है, वह नाम भी हमें कोई लाभ नहीं देता, वह नाम भी हमारे किसी काम नहीं आता। गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार हर पन्ने पर, हर शब्द में यह आवाज़ गूंजती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। लेकिन साथ में यह भी समझाया गया है, बड़े प्यार से समझाया गया है कि नाम जपने से पहले, नाम का सिमरन करने से पहले मन का पवित्र होना, मन का साफ होना, मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। जैसे अगर कोई बर्तन गंदा है, उसमें जहर भरा है, उसमें मैल भरा है, तो आप उसमें गंगा का पवित्र जल, अमृत का पानी भी डाल दें तो वह पानी भी गंदा हो जाएगा, वह पानी भी पीने लायक नहीं रहेगा, वह पानी भी आपको बीमार कर देगा, वह पानी भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह अगर हमारा मन, हमारा दिल, हमारा अंदरूनी हिस्सा अहंकार से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, मोह से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, द्वेष से भरा है, तो उस मन में बैठकर हम जो नाम का जप करेंगे वो नाम भी बेकार हो जाएगा, वो नाम भी हमें कोई फल नहीं देगा, वो नाम भी हमें उस परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाएगा, वो नाम भी हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाएगा। साथ संगत जी, बात उन दिनों की है जब हम सब, मैं और मेरे कुछ और संगत साथी बाबा जी के सत्संग में बैठे थे, उनके पवित्र आश्रम में, उनके प्यारे डेरे पर। उस दिन का माहौल कुछ ऐसा था, कुछ अलग ही था, कुछ खास ही था, मानो समय ही ठहर गया हो, मानो पूरी दुनिया थम गई हो, मानो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ शांति हो। ऐसी शांति की पत्ता भी नहीं हिल रहा था, पक्षी भी नहीं बोल रहे थे, आधा हवा भी नहीं चल रही थी, बस एक गहरा सन्नाटा था, एक प्यारा सा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में बाबा जी की मौजूदगी, उनका पवित्र स्वरूप, उनकी दिव्य मुस्कान। सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की धूप निकली थी, और उस धूप में बैठकर उनका वो तेज, उनका वो प्रकाश मन को बड़ा सुकून दे रहा था, बड़ी शांति दे रहा था। लग रहा था जैसे पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, सारे आसमान सिर्फ और सिर्फ उनके मुख से निकलने वाले अमृत वचनों को सुनने के लिए बेकरार हो, बेचैन हो, व्याकुल हो। साध संगत, सभी भक्तजन चुपचाप बैठे थे, ध्यान लगाए बैठे थे, कान लगाए बैठे थे कि बाबा जी क्या कहते हैं, क्या उपदेश देते हैं, क्या ज्ञान बांटते हैं। तभी बाबा जी ने अपनी वो प्यारी मुस्कान के साथ, उस वो मोहक अंदाज में सबसे एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नाम दान लेने के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, सबसे पहला फर्ज क्या है, सबसे जरूरी कर्तव्य क्या है। बस जैसे ही यह सवाल बाबा जी के मुख से निकला, जैसे ही यह सवाल हवा में गूंजा, चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया, बिल्कुल सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, अपने ही दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। कोई कुछ बोल नहीं पाया, किसी की जुबान नहीं खुली, हर कोई अपने में खो गया, हर कोई सोच में पड़ गया, हर कोई उलझन में था कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। मैंने भी सोचा शायद ये बहुत आसान सवाल है, शायद मुझे पता है, लेकिन जितना सोचता उतना ही उलझता जाता, उतना ही असमंजस में पड़ता जाता। तब बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर मुस्कुराए, अपने ही अंदर कहीं खोए रहे, और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और हम सबकी तरफ देखा, और फिर बोले वो शब्द जो आज भी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, नाम दान लेने के बाद भी अगर तुम्हारा मन पहले जैसा ही भटक रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, अगर तुम्हारा क्रोध पहले जैसा ही भयंकर है, अगर तुम्हारा अहंकार पहले जैसा ही बुलंद है, अगर तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं आई, अगर तुम्हारे व्यवहार में नम्रता नहीं आई, तो समझ लो, समझ जाओ कि तुमने नामदान लिया ही नहीं। तुमने सिर्फ एक रस्म अदा की है, तुमने सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की है, तुमने सिर्फ अपने माथे पर तिलक लगा लिया है, लेकिन तुमने नाम को अपने दिल में नहीं उतारा, तुमने नाम को अपनी आत्मा में नहीं बसाया। नामदान एक बीज की तरह है, एक पवित्र बीज की तरह, जिसे हमने अपनी आत्मा की जमीन में बोया है। अब अगर उसे रोज भजन सिमरन का पानी नहीं दोगे, रोज सत्संग की धूप नहीं दिखाओगे, रोज सेवा साधना की खाद नहीं डालोगे, तो वह बीज, वह अनमोल बीज कभी पौधा नहीं बनेगा, कभी पेड़ नहीं बनेगा, कभी फल नहीं देगा, वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही हाल नामदान का भी है। अगर हमने रोज नाम नहीं जपा, रोज ध्यान नहीं किया, रोज साधना नहीं की, तो नाम का वो बीज सड़ जाएगा, और फिर एक दिन हम पछताएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस यह सुनते ही, ये अमृत वचन सुनते ही ऐसा लगा जैसे पूरा सत्संग हॉल, पूरा आश्रम, पूरा डेरा रो पड़ा हो, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना रुके, बिना थमे, बस बहते चले गए। इतनी गहरी बात थी वो, इतनी मार्मिक बात थी वो, इतनी दिल को छू लेने वाली बात थी वो, कि हर किसी की आंखें नम हो गईं, हर किसी का दिल पसीज गया, हर किसी की आत्मा कांप उठी। इसी बीच
उसी मौके पर, उसी पवित्र अवसर पर बाबा जी ने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रेरक कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा है, उतनी ही असरदार है। और मैं आज वही कहानी, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के अंदाज में आप सबको सुनाता हूँ। कृपया बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अपना पूरा मन लगाकर सुनिएगा। बाबा जी ने कहा, एक छोटे से गांव में किसी दूर दराज के इलाके में एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही गरीब सा, बहुत ही मामूली सा व्यक्ति रहता था। नाम था उसका रामू। रामू बहुत ही भोला था, बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे, बहुत तकलीफें झेली थीं, बहुत मुश्किलें उठाई थीं। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था, कभी उसकी कल्पना में भी नहीं आया था कि उसे नामदान जैसी कोई चीज़ मिल सकती है, कि उसे भी कोई गुरु मिल सकता है, कि उसे भी कोई संत महात्मा का आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन किस्मत को, उस परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संयोग से उसकी मुलाकात एक संत महात्मा से हुई, एक पूर्ण गुरु से हुई। उन संत ने उसकी गरीबी देखी, उसकी सादगी देखी, उसकी भोली भाली सूरत देखी। उनके दिल पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बहुत कृपा की और उसे अपने हाथों नामदान दे दिया। वह अनमोल वरदान दे दिया। रामू बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। उसने नाम लेना शुरू कर दिया, रोज नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में वो बदलाव नहीं आ रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। वो शांति नहीं मिल रही जिसकी उसे तलाश थी। उसका मन पहले की तरह ही भटक रहा था, इधर उधर, यहाँ वहाँ। उसका गुस्सा पहले की तरह ही था, उसकी चिड़चिड़ाहट पहले की तरह ही थी। वह समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ है, आखिर कमी कहाँ रह गई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि नाम लेने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। बहुत परेशान होकर, बहुत दुखी होकर वह एक बार फिर उन्हीं संत महात्मा के पास, उन्हीं गुरु के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो संत जी, वही बाबा जी, एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे चटाई पर बैठे थे और धूप का आनंद ले रहे थे। रामू ने जाते ही, दौड़कर जाते ही संत के चरण पकड़ लिए, अपने दोनों हाथों से उनके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर, जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह सिसकियां ले रहा था और रो रो कर बोला, महाराज, गुरुजी, मुझे बचाओ, मुझे इस दुख से उबारो। मैं नाम तो रोज लेता हूँ, सुबह शाम बैठकर लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ फायदा नहीं होता। मैं पहले जैसा ही दुखी हूँ, पहले जैसा ही परेशान हूँ, पहले जैसा ही उदास हूँ। मेरा मन नहीं लगता, मेरी साधना में रस नहीं आता। आपने मुझे नामदान दिया, आपने मुझे ये अनमोल चीज दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत हताश हूं। यह सुनकर संत महात्मा ने, बाबा जी ने बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य से उसका सिर सहलाया, अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे, उसे अपने सीने से लगाया और फिर बोले, मधुर वाणी में बोले, बेटा रामू, तू नाम तो ले रहा है, ये सच है, लेकिन तूने अपने मन को नहीं बदला, तूने अपने स्वभाव को नहीं सुधारा। तू नाम लेता है और दूसरों को तंग करता है, तू नाम लेता है और दूसरों से जलता है, तू नाम लेता है और दूसरों से ईर्ष्या करता है, तू नाम लेता है और दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, तू नाम लेता है और अपने अहंकार में चूर रहता है। बेटा, ये नाम की कमाई नहीं है, ये नाम की कमाई का ढोंग है, ये नाम की चोरी है, ये नाम के साथ धोखा है। जैसे अगर पानी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा गंदा हो, उसमें कीचड़ भरा हो, उसमें मैल जमा हो, तो उसमें अगर आप गंगा का पवित्र जल भी डाल दें, गंगा का अमृत भी डाल दें, तो वह पानी भी गंदा ही रहेगा, वह पानी भी पीने योग्य नहीं होगा, वह पानी भी आपको बीमार ही करेगा। उसी तरह अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल गंदे विचारों से, गंदी भावनाओं से, गंदी आदतों से भरा है, तो तुम चाहे जितना नाम जप लो, चाहे जितनी माला फेर लो, चाहे जितने घंटे बैठ जाओ, नाम का कोई असर नहीं होगा, नाम का कोई लाभ नहीं होगा। पहले मन को साफ करो, पहले अपने अंदर झांको, पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि कहीं तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो तुम्हें नाम से दूर ले जा रही है। रामू को, उस भोले भाले रामू को जैसे ज्ञान हो गया, जैसे आंखें खुल गईं, जैसे उसकी नींद टूट गई। उसने फैसला किया, पक्का फैसला किया कि अब वह अपनी हर उस आदत को, हर उस बुराई को, हर उस कमजोरी को बदलेगा। जो गलत है वह हर रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछेगा कि आज मैंने कितनों का दिल दुखाया, आज मैं कितनी बार गुस्से में आया, आज मैंने कितने झूठ बोले, आज मैंने कितनों से ईर्ष्या की। धीरे 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 वह बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक नूर आ गया, उसकी आवाज़ में मिठास आ गई, उसके व्यवहार में नम्रता आ गई। और जैसे जैसे वह बदला, जैसे जैसे उसका मन साफ हुआ, वैसे वैसे उसकी साधना में, उसके नाम जप में रस आने लगा, मिठास आने लगी, आनंद आने लगा, उसका नाम सच्चा होने लगा। तो साथ संगत जी,
इस कहानी का सार, इस घटना का निचोड़ यही है कि नाम का सच्चा लाभ, नाम का असली फल तभी मिलता है जब हम अपने आचरण को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कोई एक महीने का काम नहीं है, ये तो आजीवन चलने वाली यात्रा है, ये तो जिंदगी भर चलने वाली साधना है, ये तो हर रोज, हर पल, हर सांस में करने वाला अभ्यास है। तो चलिए साथ संगत जी, अब हम बात करते हैं उन 3 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी, सबसे अनिवार्य गलतियों के बारे में जिनसे हर नामदानी, हर सत्संगी, हर उस इंसान को जिसने गुरु के हाथों नाम लिया है, बचना चाहिए। ये कोई साधारण गलतियाँ नहीं हैं, ये मामूली भूलें नहीं हैं, ये तो वो रास्ते हैं, वो दरारें हैं जो हमें हमारे गुरु से, हमारे सद्गुरु से, हमारे मालिक से धीरे-धीरे दूर ले जाती हैं। और एक दिन हम अकेले रह जाते हैं, बिना सहारे के, बिना किसी के। पहली और सबसे खतरनाक, सबसे घातक गलती है अहंकार में आ जाना। हमें इससे बचना है। जैसे ही हम नाम लेते हैं, जैसे ही हम गुरु की शरण में आते हैं, वैसे ही हमारे पीछे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा अहंकार पड़ जाता है। और अहंकार का सबसे प्यारा रूप, सबसे मोहक रूप होता है कि हम सोचने लगते हैं कि अब हमने नाम ले लिया, अब हम दूसरों से अलग हैं, अब हम कोई बड़े भक्त हैं, अब हमें कोई छू नहीं सकता, अब हम बहुत ऊंचे उठ गए, अब हम बहुत पवित्र हो गए। यह अहंकार, यह घमंड, यह गुरूर नाम का सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा विष है। यह वह पत्थर है, वह बोल्डर है जिसे सिर पर रखकर अगर हम कुएं में उतरने की कोशिश करें तो हम डूब जाएंगे, हम कभी पार नहीं लग सकते। संत कबीर साहिब ने क्या खूब कहा है, क्या गजब का फरमान सुनाया है, जो मैं जानूं वह नहीं जानूं, जो आप जाने वह ज्ञान है। यानी जो मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं, वह कुछ भी नहीं है, वह तो बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल छोटा है। जो वह मेरा मालिक, मेरा गुरु, मेरा सद्गुरु जानता है, वही सच्चा ज्ञान है, वही असली बुद्धि है। अहंकार हमें यह भुला देता है कि हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, हम तो सिर्फ एक सेवक हैं, एक पुजारी हैं, एक दास हैं। असली मालिक तो वह बैठा है उस ऊंचे आसमान में, उस परम धाम में, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बिल्कुल जीरो हैं, तब तक नाम हमारे काम नहीं आएगा, तब तक नाम हमें कोई लाभ नहीं देगा, तब तक नाम हमें मालिक से नहीं मिला सकता। इसलिए अहंकार को, इस राक्षस को अपने से दूर रखिए, इसे अपने दिल में जगह मत दीजिए। अगर ये आपके दिल में आ गया तो समझो सब खत्म, सब बर्बाद, सब तबाह। दूसरी गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वह है ध्यान और साधना में लापरवाही करना, कोताही करना, आलस करना। साथ संगत जी, नामदान लेने के बाद हमें रोजाना, हर हाल में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में ध्यान में बैठना है। यह हमारी रोज की रोटी है, यह हमारा रोज का भोजन है। जैसे शरीर को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, वैसे ही आत्मा को भूख लगती है और हमें उसे नाम का भोजन देना है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि अरे नाम तो ले लिया, अब फुर्सत से, आराम से, जब मन करेगा तब भजन हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस वक्त तो बहुत काम है, इस वक्त तो बहुत व्यस्त हूँ, इस वक्त तो मूड नहीं है। और फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे 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 हमारी साधना छूट जाती है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम नाम से, उस अनमोल नाम से कितना दूर चले गए, कितना दूर दूर खिसक गए, इतना दूर कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, नियमित और लगनशील कर्म ही सफल होता है। जो बिना लगन के, बिना नियम के, आलस से किया जाए वह कर्म कभी फल नहीं देता। यही बात, यही सिद्धांत हमारी साधना पर भी, हमारे भजन पर भी पूरी तरह से लागू होता है। अगर हम बिना लगन के, बिना नियम के, जब मन करे तब, जैसे मन करे वैसे भजन करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ नाम लेकर बैठ गए, सिर्फ एक बार नाम ले लिया और उस नाम की रोजाना खुराक, रोजाना की खुराक नहीं ली, तो हम आत्मिक रूप से अंदर से भूखे ही मर जाएंगे, हम कमजोर ही रह जाएंगे, हम बीमार ही पड़े रहेंगे। भजन, सिमरन, नाम का जप, ये नाम की रोटी है, ये आत्मा का भोजन है। इसे रोज खाना पड़ेगा, रोज पचाना पड़ेगा, रोज हजम करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी गलती है गुरु और संगत से दूरी बना लेना, उनसे कट जाना, उनसे अलग हो जाना। ये सबसे खतरनाक गलती है। नाम लेने के बाद, नाम दान मिलने के बाद हमें गुरु के और भी करीब आना चाहिए, उनके और भी पास जाना चाहिए, उनकी संगत में और भी ज्यादा रमना चाहिए, उनके सत्संग में और भी अधिक शामिल होना चाहिए। लेकिन अक्सर हमारे साथ दुर्भाग्य से उल्टा होता है। हम सोचने लगते हैं जी कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं, अब हम तो बहुत बड़े हो गए, अब हम तो सिद्ध हो गए, अब हम तो गुरु के बराबर हो गए, अब हमें गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत, अब हमें संगत में जाने की क्या ज़रूरत। और धीरे धीरे एक एक कदम हम गुरु से और उनकी पवित्र संगत से
दूर होते जाते हैं, हटते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। गुरु वह दीपक है, वह चिराग है, वह रोशनी है जो हमें इस अंधियारे संसार में, इस घने अंधकार में सही रास्ता दिखाता है। अगर हम उस दीपक से ही, उस रोशनी से ही दूर चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। और उस अंधकार में हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं, किसी भी खाई में जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारी पवित्र पुस्तकों में बार बार गूंज गूंज कर कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन मुक्ति न होए। गुरु के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हमें सच्चा ज्ञान, असली ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी भाषण सुन लें, कितने भी प्रवचन कर लें, जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक कुछ नहीं। वे हमारी नाव के खिवैया हैं, वे हमारे जीवन के कर्णधार हैं। अगर खिवैया ही किनारे पर बैठा रहे और हम बीच भवसागर में को गहरे पानी में अकेले हों, अकेले छूट गए हों, तो डूबना ही हमारी किस्मत है। हमारा लिखा है, हम बच नहीं सकते। इसलिए गुरु को कभी मत छोड़िए, उनका साथ कभी मत छोड़िए, उनकी संगत कभी मत छोड़िए। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल प्रामाणिक घटना सुनाता हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये उन लोगों के जीवन की सच्चाई है जो गुरु की शरण में तो थे, जिन्होंने नाम दान लिया था, लेकिन फिर भी वे डोल गए, वे भटक गए, वे लड़खड़ा गए। और फिर उन्होंने जो अनुभव किया वह आपको रुला देगा, वह आपको झकझोर देगा, वह आपको जगा देगा। सुनिए, एक सत्संगी परिवार था, एक बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही संस्कारी परिवार, बहुत ही समृद्ध परिवार। उन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से, एक पहुंचे हुए गुरु से नाम दीक्षा ली हुई थी। वे उन संत को, उन बाबा जी को मालिक का रूप मानते थे। उनकी बहुत श्रद्धा थी, बहुत आस्था थी, बहुत विश्वास था। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में और भी कई देवी देवताओं के प्रति, कई और देवताओं के प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी, विश्वास था। वे उनकी भी पूजा करते थे, उनके भी मंदिर जाते थे। उनके गुरु जी को, उन संत महात्मा को ये सब पता था, सब मालूम था। लेकिन वे चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि पूर्ण संत, सच्चे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी किसी की आलोचना नहीं करते। वे जानते हैं कि मालिक की कृपा से, परमात्मा की दया से ही सही रास्ता मिलेगा, अपने आप, बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए। फिर एक दिन, एक समय ऐसा आया कि उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान, इतना भारी नुकसान कि उनका घर तक, उनकी ज़मीन तक दांव पर लग गई। सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया। वे बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए। सारी रातें जागकर कटने लगीं, नींद उड़ गई, चैन उड़ गया, खाना पीना सब छूट गया। वे सबसे पहले अपने गुरुजी के पास, अपने बाबा जी के पास पहुंचे, दौड़े दौड़े गए, गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। गुरुजी ने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत वात्सल्य से उठाया, अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार से समझाया। बोले, बेटा धैर्य रखो, सब्र रखो, बिल्कुल मत डोलो, बिल्कुल मत हिलो। मालिक पर, उस परमात्मा पर पूरा भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। वह जो भी करता है वह हमारी भलाई के लिए ही करता है, हमारे हित के लिए ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। वह एक रास्ता बंद करेगा तो 10 और रास्ते, उससे भी अच्छे रास्ते खोल देगा। बस तुम उसकी भजन बंदगी में लगे रहो, रोज नाम जपो, रोज साधना करो, रोज ध्यान लगाओ, बाकी सब वह संभाल लेगा, वह देख लेगा, वह कर देगा। ये सुनकर उन्हें थोड़ी शांति मिली, थोड़ा सुकून मिला और वे घर लौट आए। लेकिन घर आकर देखा तो हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे थे और मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उनका मन, उनका कमज़ोर मन फिर डोलने लगा, फिर भटकने लगा। उन्हें लगा कि गुरुजी ने तो बस यूं ही कह दिया, बस समझा दिया, लेकिन काम तो बन नहीं रहा, मुश्किलें तो दूर नहीं हो रही, परेशानियां तो कम नहीं हो रही। और फिर उन्होंने वह गलती कर दी, वह भयंकर गलती जो किसी भी सत्संगी को, किसी भी नामदानी को कभी नहीं करनी चाहिए। वे दूसरे लोगों के पास, और भी लोगों के पास जाने लगे। किसी ने कहा कोई टोटका करो, कोई तंत्र मंत्र करो, किसी ने कहा किसी ज्योतिषी से दिखाओ, अपनी कुंडली दिखाओ, किसी ने कहा किसी और बाबा के पास जाओ, किसी और संत के पास जाओ। वे सब करने लगे, हर बात मानने लगे, हर कहा मानने लगे। वे भूल गए, वे बिल्कुल भूल गए कि उनका अपना बाप, उनका अपना पिता, उनका अपना गुरु उनके साथ खड़ा है, उनकी रक्षा कर रहा है, उन्हें संभाल रहा है। उन्हें पता नहीं था कि गुरु अंतर्यामी होते हैं, गुरु सब जानते हैं, गुरु के सामने कुछ छिपा नहीं है, गुरु को सब पता चल जाता है, सब मालूम हो जाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वे गुरुजी के डेरे पर, उनके आश्रम पर गए। वहां जाकर देखा तो गुरुजी बाहर बैठे थे, धूप सेक रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत अच्छी निकली थी। वे धूप का आनंद ले रहे थे। उनके परिवार के कुछ लोगों ने, कुछ सदस्यों ने सोचा कि चलो गुरुजी की सेवा करते हैं, बड़ा सौभाग्य मिला है। वे गुरुजी के पास गए और उनके पैर दबाने लगे, उनके शरीर की, उनकी पीठ की मालिश करने लगे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि गुरुजी के पेट पर
उनकी कमर पर, उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े काले काले भयंकर छाले पड़े हुए हैं, घाव बने हुए हैं। वे चौंक गए, घबरा गए और उन्होंने पूछा, बड़े आदर से, बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुजी, यह क्या है? आपको ये कैसे हो गया? इतने बड़े छाले, इतना दर्द, आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? गुरुजी अपनी उसी प्यारी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये तो भजन सिमरन के निशान हैं, ये तो साधना के तोहफे हैं। जब हम घंटों, कभी कभी तो दिनों तक लगातार एक ही स्थान पर बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, नाम में मग्न रहते हैं, तो शरीर पर यहाँ वहाँ ऐसे निशान पड़ जाते हैं, ऐसे छाले पड़ जाते हैं। ये कोई दर्द नहीं है, ये तो मालिक के प्यार के निशान हैं, ये तो परमात्मा की याद के चिन्ह हैं, ये तो हमारी भक्ति की निशानी है। ये सुनकर उन सबकी आंखें नम हो गईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी भक्ति, इतना समर्पण, इतना प्रेम। शाम को जब वे वापस जाने लगे, गुरुजी को प्रणाम करके आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया, पास बुलाया और फिर बोले वो शब्द, वो अमृत वचन जो उनके दिल में, उनकी आत्मा में छुरी की तरह चुभ गए। बोले, बेटा, हमें कभी नहीं डोलना चाहिए, कभी नहीं भटकना चाहिए। देने वाला, असली देने वाला, सच्चा देने वाला तो सिर्फ एक ही है, बस एक ही। बाकी सब तो निमित्त हैं, बहाने हैं, माध्यम हैं। जब बाप इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा मालिक है, इतना बड़ा दाता है, तो उसके बच्चे, उसके अपने बच्चे दूसरों के दरवाजे क्यों जाएं? क्यों भीख मांगने निकल पड़ते हैं? क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं? मुझे, मुंह गुरु को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे सत्संगी मुझे छोड़कर, मेरा साथ छोड़कर कहीं और भटकते हैं, कहीं और जाते हैं। बस यह सुनते ही, जैसे ही यह शब्द उनके कानों में पड़े, वे सब, वह पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा, सिर के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर, जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगा। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, बस बहते चले जा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और रोते रोते बोले, गुरुजी, हमसे, हम अनजानों से, हम मूर्खों से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे धोखा हो गया। आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो, आपको तो सब पता है। हम नासमझ हैं, हमारा मन कमज़ोर है, हमारी बुद्धि थोड़ी है। हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो, हम पर दया करो। अब हम कभी, कभी नहीं किसी और के पास नहीं जाएंगे, कभी किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे। अब से सिर्फ आप, बस आप हमारे लिए सब कुछ हो। आप ही हमारे माँ बाप हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे मालिक हो। बस आपका सहारा है, बस आपकी शरण है, बस आपका आशीर्वाद है। गुरुजी ने अपने उन प्यारे बच्चों पर दया की, कृपा की, उन्हें आशीर्वाद दिया, अपने हाथ से उनके सिर पर हाथ रखा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके सारे काम, उनके रुके हुए काम बनने लगे, उनकी सारी मुश्किलें दूर होने लगीं। उनका बिजनेस जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, चौपट हो गया था, वापस पटरी पर आने लगा, पहले से भी अच्छा चलने लगा। और उन्हें समझ में आ गया कि सच में सिर्फ गुरु ही सब कुछ है, सिर्फ उनकी कृपा से ही सब कुछ मिलता है। उनके सिवा कोई और कुछ दे सकता ही नहीं, देने की ताकत किसी में है ही नहीं। सात संगत जी, इस सच्ची घटना से, इस मार्मिक कहानी से हमें नाम दिया, उस अनमोल नाम का दान दिया। 8000 दास और ताकि तास्तान आर शार से मन को हो जाए। Kau jadi komisi. हमें नाम, उस अनमोल नाम का दान दिया। उन्होंने हमें मालिक से, उस परमात्मा से जोड़ा। अगर उनसे ही, उन्हीं गुरु से नाराज़गी हो गई, अगर वही हमसे रूठ गए, अगर वही हमसे दुखी हो गए, तो फिर हम कहीं के नहीं रहे। हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, हम नष्ट हो गए। आपने बुल्ले शाह का किस्सा सुना होगा, उस महान संत का, उस प्यारे फकीर का। जब उनके गुरु, उनके मुर्शद उनसे नाराज़ हो गए तो उनकी क्या हालत हुई। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। वह कंजरी बनकर, एक नाचने वाली औरत बनकर
सड़कों पर नाचे, अपने पैरों में घुंघरू डाले और नाचा, सिर्फ इसलिए, बस इस एक वजह से कि उनका गुरु, उनका प्यारा गुरु उनसे राजी हो जाए, उनसे खुश हो जाए, उनकी नाराजगी दूर हो जाए। इतना प्यार, इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा गुरु के लिए होनी चाहिए। तो हम भी अगर सच्चे सत्संगी हैं, अगर सच्चे नामदानी हैं, तो कभी भी गुरु से दूर ना हो, कभी उनसे अलग ना हो। हर रोजाना भजन करें, नाम का सिमरन करें, ध्यान में बैठें, और जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो सबसे पहले पहली पुकार गुरु को ही लगाएं, उन्हीं को याद करें, उन्हीं से मदद मांगें। देने वाला, असली देने वाला सिर्फ वही एक है, बस एक। उनके सिवा और किसी के पास कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि हमारी प्यारी वाणी में, गुरुवाणी में कितना सुंदर कहा गया है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। यानी हे दाता, हे मालिक, देने वाला तो सिर्फ एक है, बस एक ही है, और वही सबको देता है, सबको देने वाला वही एक है। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक, वह परमात्मा हमें अनादिकाल से, अनंत काल से देता ही आ रहा है, और उसने देते देते कभी थकना नहीं। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते, उसकी कृपा कभी कम नहीं होती। हमें तो, हम जीवों को लेते लेते थक जाना है, इतना लेना है कि हम थक जाएं, लेकिन वह देता ही चला जाए। उसकी कृपा, उसकी मेहर, उसकी रहमत असीम है, अपार है, बेहद है। उसके पास किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, सब कुछ भरा पूरा है। हमें तो बस उसकी शरण, उसके चरणों की शरण लेनी है, हमेशा के लिए लेनी है। और जो भी हमारी अरदास, जो भी हमारी विनती, जो भी हमारी प्रार्थना होती है, वह उसी से, सिर्फ उसी से करनी चाहिए। क्योंकि मुश्किल के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय बाप ही अपने बच्चों की सबसे पहले मदद करता है, सबसे पहले दौड़ कर आता है, सबसे पहले संभालता है। साथ संगत जी, हमें भी, हम सबको भी उस कुल मालिक के, उस परम पिता के भजन बंदगी में, साधना में लगे रहना है, उसके भाने में, उसकी मर्जी में, उसकी रजा में राजी रहना है, खुश रहना है। हर रोज़ नियम से उसकी भजन बंदगी को, साधना को समय देना है। अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दर्द उससे साझा करना है, उसे बताना है, उसके सामने रखना है, और उस पर पूरा भरोसा रखना है, पूरा विश्वास रखना है कि वह सब ठीक कर देगा, सब संभाल लेगा। बिल्कुल मत डोलना, बिल्कुल मत हिलना, बिल्कुल मत भटकना। साथ संगत जी, वह मालिक, वह गुरु सब कुछ जानता है, उसे पता है, उसे मालूम है कि उसके बच्चे, उसके प्यारे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम निकाल ही देता है, ज़रूर निकाल देता है। मार्गदर्शन कर ही देता है, ज़रूर कर देता है। क्योंकि कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चों को दुखी देखकर, परेशान देखकर कभी खुश नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। तो हमें भी उस पर पूरा भरोसा रखना है, पूरा विश्वास रखना है। वह हमारी पुकार, हमारी आवाज़, हमारी अरदास सुनता ही है, ज़रूर सुनता है, बिना सुने रह ही नहीं सकता। वह हर पल, हर समय, हर क्षण हमारी संभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा ख्याल रखता है, और जन्म जन्म से, अनादिकाल से करता ही आया है, करता ही रहेगा। प्यारी साध संगत जी, ये साखी, ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी लगी? अगर दिल को छू गया हो, अगर आंखें नम हो गई हों, अगर मन को शांति मिली हो, तो इसे जितने हो सके उतने लोगों तक, उतने सत्संगियों तक, उतने भक्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि और लोग भी इस अमृत को, इस ज्ञान को, इस बात को सुन सकें, समझ सकें, और अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल अनमोल संसार 0.2 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी पल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस बेल आइकन को, उस नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो, अगली साखी सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे, आपके दिल तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे। आप सबका, इस प्यारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।